Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to teach you 10 interesting body related idioms that are commonly used in everyday English. If you are trying to improve your English and sound more natural and fluent, then understanding idioms is very important because they are a big part of real life communication. So let's get started and learn some powerful expressions together, and kindly don't forget to subscribe my YouTube channel. तो आज हम बॉडी रिलेटेड जो है कुछ इडियम सीखने वाले हैं, और अगर आप इनको अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में शामिल करेंगे ना, तो आप बहुत की जो कन्वर्सेशन है वो अगले बंदे के लिए जो वो सुनेगा उसको बहुत नेचुरल महसूस होगा। ओके, जो फर्स्ट वन है वो है फेस द म्यूजिक। अब फेस हमारा मुंह और वो म्यूजिक को फेस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम लिटरल उसका मीनिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने नताइज, अपने जो किए हैं, आपने जो किए हैं ना उसके नताइज भुगतना, अपने किए के नताइज भुगतना। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर समथिंग यू हैव डन। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। ही चीटेड इन द एग्जाम, उसने इम्तिहान में क्या किया, नकल की। नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक, अब उसे जो है अपने नताइज भुगतना पड़ेंगे। हैज टू को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम आपको लाजमी जो है करना पड़े। You broke the rules, तुमने असूल तोड़े। So be ready to face the music, अब जो है नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, नंबर सेकंड पे है ब्राउन नोज, चापलूसी करने वाला, खुशामद करने वाला। ब्राउन नोज का हरगिज यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि किसी की भूरे रंग की नाक है, ठीक है। A person who tries really hard to please someone else, एक बंदा जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है किसी की खुशामद करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए, अक्सर लोग ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, he is always brown nosing the boss to get promotions, वो हमेशा जो है अपनी प्रमोशंस तरक्की के लिए सर की चापलूसी करता रहता है। Everyone knows, सब जानते हैं, she is a brown noser, she is a brown noser in the office, सब जानते हैं कि वो एक चापलूस है, एक खुशामदी है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो दो इंटरेस्टिंग जो है इडियम्स जो है आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट इडियम्स की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है ब्लाइंड आई। जब ये वाला आप इडियम सुने तो उसका क्या मतलब होगा, टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। जानबूझकर आप एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको पता है वो गलत हो रहा है, आप देख भी रहे हैं लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। द टीचर टर्न अ ब्लाइंड आई टू चीटिंग, जो टीचर है, उस्ताद है, वो जानबूझकर, उसने नकल हो रहा है लेकिन उसको नजरअंदाज कर रहा है, उसको जाने दे रहा है। द पुलिस टर्न अ ब्लाइंड आई टू करप्शन, पुलिस जो है वो बदनवानी की तरफ उसने क्या अपनी आंखें बंद कर ली हैं, काम गलत हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अक्सर सरकारी भी और इसी तरह की पुलिस भी, इनमें भी गलत काम हो रहे होते हैं लेकिन इन्होंने इस पे क्या किया होता है, अपनी आंखें बंद की होती हैं। ब्लाइंड आई, देख तो सब रहा है लेकिन कुछ करते नहीं है। ओके, नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो क्या है, प्ले इट बाय ईयर। अब इसका क्या मतलब है, टू डिसाइड व्हाट टू डू एज थिंग्स हैपन इंस्टेड ऑफ प्लानिंग इन एडवांस। सूरत हाल के मुताबिक फैसला करना, आपने कोई फिक्स प्लान नहीं किया हुआ लेकिन आपको सूरत हाल के मुताबिक उस वक्त कुछ ना कुछ फैसला करना है। वी डोंट हैव अ फिक्स प्लान, हमारा कोई प्लान नहीं है। वी विल प्ले इट बाय ईयर, तो अगर ये आए जुमले में तो इसका क्या मतलब होगा कि हम सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगे। देखते हैं कि ये सूरत हाल हमें क्या फैसला करवाता है हमसे। लेट्स प्ले इट बाय ईयर, चलो सूरत हाल के मुताबिक फैसला करते हैं। एंड सी हाउ थिंग्स गो, और देखते हैं कि हालात कैसे चलते हैं। नंबर 5 में है टू पुट योर फुट इन योर माउथ। अब आप क्या कहेंगे कि जो अपना पाँव है वो मुंह में डालना है, ऐसी कोई बात नहीं है। टू से or do something that you should not have, especially something that embarrasses someone else, यानी ऐसी बातें कहते ना जो नहीं कहनी चाहिए थी, जो नहीं कहनी चाहिए थी, स्पेशली जो दूसरों को शर्मिंदा करने वाली हो। एग्जाम्पल्स हैं, he really put his foot in his mouth during the meeting, उसने मीटिंग के दौरान कोई शर्मिंदगी वाली बात कह दी या ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। I put my foot in my mouth, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसने पाँव अपना मुंह में डाल दिया। I put my foot in my mouth by mentioning her age, मैंने उसकी उम्र का पूछकर जो है वो गलती कर दी या शर्मिंदा कर दिया। आपने अपने आप को भी शर्मिंदा कर दिया, और अक्सर लड़कियों से अगर ये किसी से उम्र का पूछ ले जाए तो वो झिझक महसूस करते हैं, ठीक है। क्या आपने कोई कभी इस तरह बात की है जो नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन आपने कर दी और बाद में आपको जो है शर्मिंदगी उठाना पड़ी।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसमें बाजू और टांग का जिक्र आ गया। बहुत ज्यादा महंगी हो कोई चीज ना, तो आपने ये इडियम इस्तेमाल करना है। अ फन वे टू से दैट समथिंग इज टू एक्सपेंसिव और प्राइसी। ठीक है, एक मजाहिया तरीका है, जब कोई चीज बहुत महंगी हो तो हम इस तरह बोलते हैं, यानी दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये फोन जो है ये बहुत ज्यादा कीमती है। ट्रैवलिंग अब्रॉड कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बाहर मुल्क जो है सफर करना, ये क्या है? बहुत महंगा है। नंबर 7 पे हमारे पास है स्टब इन द बैक। बैक कहते हैं कमर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बॉडी पार्ट पे कमर का जिक्र आ गया। टू बिट्रे समवन और डू समथिंग हार्मफुल टू समवन हु ट्रस्टेड यू। भरोसा किसी का तोड़ देना, हम इस तरह भी कहते हैं पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, ही स्टब्ड मी इन द बैक, उसने मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आफ्टर इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, बहुत सालों की दोस्ती के बाद। डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो। ही माइट स्टब यू इन द बैक, शायद वो तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपते, शायद वो तुम्हारा जो है भरोसा तोड़ दे। नंबर 8 पे है किसी को बहुत तंग कर देना। गेट अंडर समवन्स स्किन। अब आप कहेंगे किसी के स्किन के अंदर चले जाना, इसका मतलब है किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देना। टू अनॉय, इरिटेट और अपसेट समवन डीपली, इंतहाई तंग कर देना, ठीक है। एग्जांपल्स है, हिज रूड कमेंट्स रियली गेट अंडर माय स्किन, यानी उसके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। She knows exactly how to get under his skin. उसे पता है कि कैसे उसे तंग करना है, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो इडियम है गिव अ हैंड, मदद करना, टू हेल्प समवन। गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो। आई कांट डू इट अलोन, मैं इसको अकेले नहीं कर सकता। शी गेव मी अ हैंड, तो यहां पे इसका क्या मतलब है? उसने मेरी मदद की इन क्लीनिंग द रूम, कपड़े को साफ करने में। नंबर 10 पे हमारे पास जो है वो क्या है? आ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, हाथों का जिक्र है इसमें, ठीक है। काबिल एतमाद शख्स, someone who can be trusted with the responsibility or a job। देखें अब इसका क्या होगा? he is a safe pair of hands, वो एक काबिल एतमाद शख्स है for this job, इस जॉब के लिए। we need a safe pair of hands टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है, ठीक है। तो कितने मजेदार इडियम्स है जिनको इस्तेमाल करके हम जो है अपनी इंग्लिश को नेचुरल, फ्लुएंट और नेटिव स्पीकर्स की तरह बना सकते हैं। लास्ट में आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।